नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की एक विशेष कहानी लेकर आए हैं। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, देवी कुंती ने वापस आकर भीम से ब्राह्मण के परिवार का पूरा दुख बताते हुए कहा था कि अब तुम्हें ही राक्षस बकासुर के लिए उसका आहार लेकर जाना होगा, तभी हम इस ब्राह्मण परिवार के उपकारों का बदला चुका पाएंगे। और भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। सूर्यास्त के समय उस ब्राह्मण ने राक्षस बकासुर के लिए सारा अन्न एक बैलगाड़ी में भरा और साथ ही 2 भैंसें देकर भीमसेन को राक्षस बकासुर से मिलने का ठिकाना बता दिया था। भीमसेन उस अन्न से भरी बैलगाड़ी और 2 भैंसें लेकर उस वन में पहुंच गए थे, जिस वन में राक्षस बकासुर रहता था। वन में पहुंचकर भीमसेन ने जोर से आवाज लगाकर बकासुर को पुकारा था, तो भीमसेन की आवाज सुनकर सोता हुआ बकासुर गुस्से में तमतमा उठा था और अपने दांत पीसता हुआ उस भीमसेन के पास आया था। बकासुर ने भीम के पास आकर देखा कि भीम उसके लिए लाए हुए आहार को खुद ही बैठकर खा रहा है। ये देख बकासुर का क्रोध और बढ़ गया था, इसलिए वह भीम को मारने के लिए दौड़ पड़ा था। तब भीम और राक्षस बकासुर के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। भीम उस राक्षस को जमीन पर पटक पटक कर घसीटने लगे थे, जिससे राक्षस के शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थीं और उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। बकासुर की चिल्लाहट सुनकर उसके परिवार के दूसरे राक्षस भी वहां आ गए थे, परंतु बकासुर को इस प्रकार भीम के हाथों मरता देख वह बुरी तरह घबरा गए थे। तब भीमसेन ने उन सभी राक्षसों से यह कहा था कि तुम लोग अब कभी भी मनुष्यों को मत सताना। अगर भूल से भी तुमने कोई ऐसी गलती की तो बकासुर की तरह तुम्हें भी मरना पड़ेगा। उन सारे राक्षसों ने भीमसेन की वह बात मान ली थी और वहां से चले गए थे। भीमसेन ने रात्रि के समय बकासुर की लाश को उठाकर ले आए थे और उसे एक चक्र नगरी के मुख्य द्वार पर लाकर पटक दिया था और चुपचाप अपनी माता और भाइयों के पास चले आए थे। सुबह जब नगरवासी अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नगर के मुख्य द्वार पर बकासुर मरा हुआ पड़ा है। बकासुर के मरने की खबर थोड़े ही समय में पूरे एक चक्र नगरी में फैल गई थी, इसलिए पूरे नगर के बूढ़े, बच्चे और जवान सभी बकासुर की लाश को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। बकासुर को मरा हुआ देखकर सभी नगरवासी हैरत में पड़ गए थे और एक दूसरे से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किसने किया। जब कोई भी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में कुछ नहीं बता पाया तो सबने यह अनुमान लगाया कि कल बकासुर को आहार पहुंचाने की जिस परिवार की बारी थी वह अवश्य ही इस बकासुर के वध के बारे में सब कुछ जानता होगा। यह अनुमान लगाकर सभी नगरवासी बकासुर काट के वध के बारे में जानने के लिए उस ब्राह्मण के घर में पहुंच गए थे, जिसके घर में 5 पांडव भाई अपनी माता देवी कुंती के साथ रहते थे। देवी कुंती ने उस ब्राह्मण परिवार को पहले से ही यह समझा दिया था कि वह नगरवासियों को कल की घटना के बारे में सत्य न बताएं। इसलिए जब नगरवासियों ने उस ब्राह्मण परिवार से बकासुर के वध के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उनसे यह कहा कि जब बकासुर के पास जाने की हमारे परिवार की बारी आई तो हम सभी परिवार वाले दुखी होकर रोने लगे थे। तभी एक उदार चरित्र ब्राह्मण हमारे पास आकर हमारे दुख का कारण पूछा था और हमें आश्वासन देकर यह बोला था कि आज मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। और उसके बाद वही बैलगाड़ी से सारा अन्न और 2 भैंसें लेकर राक्षस बकासुर के पास चले गए थे। वह ब्राह्मण मुझे कोई मंत्र सिद्ध ब्राह्मण लगते थे। अवश्य ही उन्होंने ही बकासुर का वध कर दिया होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हो गए थे और उस अज्ञात ब्राह्मण के लिए ब्रह्मोत्सव मनाने लगे थे। नगरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर 5 पांडव भाई और देवी कुंती का मन भी बड़ा प्रसन्न हो गया था।